दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, तो दोस्तों इस पे किसके मुंह पे काली पुती? सत्ता में बैठी सरकार की ये तानाशाही सिद्ध होती है कि ये तानाशाही के हिसाब से केजरीवाल को अंदर डाल रखा था। जैसे ईडी मामले में कोई करप्शन नहीं मिला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली, सीबीआई मामले में कोई करप्शन नहीं मिला। तो ये क्या सवाल उठता है? ये सवाल सीधा उठता है कि ये तानाशाही के हिसाब से और फंसाने के हिसाब से, आप पार्टी को खत्म करने के लिए, उस पर सवाल उठाने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए ईडी और सीबीआई दबाव में आके केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर रखना चाहती थी। इस पे सवाल उठता है, संजय सिंह छूटे 5 महीने के बाद, कोई दोष साबित नहीं हुआ। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया सौदे, इनके 17 महीने की कोई वैल्यू नहीं अपनी जिंदगी की। 17 महीने के बाद, आज 5-6 महीने के बाद केजरीवाल दिल्ली के मिनिस्टर, जनता के चुने हुए सीएम, बेदाग सुप्रीम कोर्ट से छूटे। ईडी को जम के फटकार मिली थी जब ईडी से जमानत मिली थी। उसके बाद आज सीबीआई को जमकर फटकार मिली। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है, क्या ये सत्ता में बैठी सरकार है, ये एक तानाश विपक्ष को तोड़ने का, उस पर दबाव बना के उनके नेताओं को जेल में डालने का, धमकी दे के, तो ये इससे देश का, जनता का विकास कहां से होगा जब तानाशाही के हिसाब से जनता के मुद्दे पे नहीं लड़ती सरकार। जो सत्ता में बैठी सरकार की बात कर रहा हूं, जनता के मुद्दों पे चुनाव जीते, देश में जो काम करे हैं उन चीजों पे चुनाव जीते, लेकिन नहीं, विपक्ष को तोड़ के, नेताओं को जेल में डाल के, ईडी और सीबीआई के दबाव में लेके, उनके संसद मंत्रियों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करना है। और झूठे जाल में अगर नहीं मानते हैं तो झूठे जाल में उनको फंसा के जेल में डाल देना है। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि देश किस तरफ जा रहा है। देश का विकास और जनता के लिए इस सत्ता में बैठी सरकार ने, आज कोई भी मुद्दा ऐसा बता दे, स्कूल से लेके, जहां स्कूल बनाने की बात आती है कि वहां हमने यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दिए, हॉस्पिटल बना दे, एयरपोर्ट बना दे, उस जगह पे एयरपोर्ट हॉस्पिटल होते ही नहीं है। ये झूठा जुमला, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि जो वायदे मोदी साहब ने करे थे 2014 में, वो एक झूठा जुमला थे। ये तो बोला ही जाता है। तो दोस्तों ये जनता को और देश को कितनी बेशर्म ना बात है ये कि एक विपक्ष को तोड़ के और उनको झूठे जाल में फंसा के, क्या उनका परिवार नहीं, जो जेल में काट काट के आ रहे हैं, कि उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं। आपको जलन ये है कि विपक्ष मेरे सामने खड़ा है, विपक्ष काम कर रहा है, जिसमें सवाल मोदी सरकार पर उठता है। आप वो नहीं चाहते कि देश में अच्छा काम करे या जनता के लिए अच्छा काम करे, तो ये सवाल उठता है। मैं नहीं कह रहा, जनता देख रही है और जनता आपस में चर्चा कर रही है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता आपस में, जहां 4 आदमी 10 आदमी खड़े हैं, वो इस बात को देख रहे हैं और उसका चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि हेमंत सोरेन छूटे, कोई दोष साबित नहीं हुआ। संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल कहते थे कि कोई में शराब घोटाला नहीं है। ये तानाशाही के हिसाब से आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, गिराना चाहती है, इसको जलन है। जैसे कि केजरीवाल ने जो दिल्ली मॉडल बनाया है
शिक्षा के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, बसें फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों को यात्रा, ये बीजेपी पे, मोदी साहब पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं। बाबा केजरीवाल की हो रही है, लेकिन ये जनता सब देख रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। ये सवाल उठता है, इससे देश पीछे जा रहा है। जनता के लिए महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है आपस की इनकी लड़ाई में। ये तानाशाही के हिसाब से जो सरकार चल रही है, वो देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है, और जनता को हर एक रुपया कमाने पे उसको 75 पैसे, 1 रुपया 80 पैसे उससे ये वापस भी ले रही है खर्चे में। जीएसटी से लेके ये सारी चीज पे, दूध दही जो डेली यूज की चीज है, पेट्रोल है, डीजल है, जिसको कन्वेंस आदमी आने जाने के लिए, ड्यूटी या कहीं भी जाने के लिए यूज करता है, ये डेली यूज की चीजें हैं, सब महंगी कर रखी हैं। 1 रुपया कमा रही है जनता, तो उसमें से 80-85 पैसे, 90 पैसे तक वापस सरकार के पास पहुंच रहा है, बच के आ रहा है उस पे। तो ये सारी जीएसटी, दुनिया के टैक्स लगा के जनता को और देश को पीछे ले जाने के लिए ये सरकार ने जन्म लिया था 2014 में। 2014 के बाद आप देखिए महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तो ये देश की जनता के विषय में नहीं सोच रही, ये अपने अमीरों के बारे में। जैसे अगर राहुल गांधी ने कि हम दो और हमारे दो, अमीरों का भला करा है, जनता तो इन्होंने सत्ता में बैठी सरकार ने काम ही खत्म कर दिया, बेरोजगारी से मार दिया, महंगाई से मार दिया। तो दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सरकार चुने जो जिस सरकार में जनता के लिए दर्द हो। अपनी तानाशाही अमीरों के लिए ना करते हुए गरीब जनता के लिए देखे, ऐसे कि राहुल गांधी, केजरीवाल ये विषय में सोचते हैं, इन्हें देश का दर्द है। राहुल गांधी के पुरखों ने इस देश के लिए जान दी है, दर्द क्यों नहीं होगा। लेकिन आजकल राहुल गांधी के भाषणों को तोड़ मरोड़ के बीजेपी संसद भद्दी टिप्पणियों के बार उनको गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, झूठ बोलकर उनको छवि खराब करने पे लगे हुए हैं। लेकिन कहावत तो यह है कि बादल कितने भी काले हो जाएं, लेकिन जब अपना सूरज जब रोशनी फैलाता है तो बादल अपने आप हट जाते हैं। बादल सूरज को नहीं ढक सकते। जब वो उसका समय आता है, वो अपनी पावर यूज करता है, जब उसकी किरणें फैलती हैं सब में, तो बादल अपने आप हट जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।